प्रणाम, राधे राधे सभी दोस्तों को। तो मैं निशा वर्मा स्वागत करती हूँ आपका मेरे नए ब्लॉग में। तो आज मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ। तो हुआ कुछ यूँ कि थोड़ी देर पहले मेरे फ़ोन में एक कॉल आती है, एक अंकल की गूगल पे नंबर वाले नंबर पे कॉल आती है। तो वो अंकल बोल रहे थे मैं बिलासपुर से बात कर रहा हूँ। तो वो अंकल बोलते हैं, बेटा मेरे आप पैसे ना आपके अकाउंट में गलती से आ गए हैं, समथिंग कुछ 9500 9500। तो आप ऐसा करो कि वो पैसे मुझे इस नंबर पे वापस रिटर्न कर दो। तो मतलब वो जल्दी में बोल रही थी, भी जल्दी करो, मुझे ज़रूरत है, मैंने गलती से आपके अकाउंट में पैसे डाल दिए हैं। और कोई अंकल लगे मुझे, तो मैंने रिकॉर्डिंग की है, आप सुनो, फिर बताओ कि आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कभी। वैसे मुझे पता लग गया था कि ये फ्रॉड कॉल है, तो मैं ऐसे ही जानबूझ के उनसे नाम वगैरह पूछ रही थी। और मुझे उनसे बैंक डिटेल भी पूछ लेनी चाहिए थी, तो फिर ज़्यादा अच्छे से पता लगता कौन है वो मैंने नहीं पूछी, मैंने सिर्फ नाम ही पूछा। आप सुनो। आपने मुझे तो पेमेंट की है? हाँ जी बेटे, हाँ जी बेटे, वो बेटे मैं फ्रेंड के लिए डाल रहा था, वो एक नंबर का मिसमैच हो गया बेटे, वो आप वाले पे चला गया है बेटे। अच्छा अच्छा। हाँ बेटे, कितनी पेमेंट की है आपने? ये 9,500 बेटे, 9,500। किस नाम से? क्या बोल रहे हो? किस नाम से आई होगी पेमेंट? ये बेटे शर्मा के नाम से आए बेटे। पूरा नाम होगा ना, शर्मा थोड़ी ना होगा सिर्फ। हाँ, क्या बोल रहे हो बेटे? पूरा नाम बताओ। पूरा नाम? हाँ जी। ये शर्मा ओम प्रकाश के नाम से बेटे। अच्छा अच्छा, मेरे अकाउंट में गई है? जी बेटे। मेरे अकाउंट का नाम क्या आ रहा है? क्या बोल रहे हो बेटे? बेटा आपका डीपी आ रहा है, इधर डीपी लगा हुआ है इस पे बेटा है। अच्छा। हाँ जी बेटे। जहाँ तक मेरे को दिखा इसमें तो कोई पेमेंट नहीं आई है मेरे को। नहीं बेटा, मेरे इधर से हो गई 9,500 हो गई बेटे। तो आप बैंक से बात कर लो ना। मेरे अकाउंट में तो कोई पैसे नहीं आए, और ऐसे ठगी नहीं करनी किसी के साथ। मुझे पता है कि पेमेंट आई है कि नहीं आई है, और ये जो पेमेंट आई है ना, ये मुझे आपके मैसेज से आई है जो आपने लिख के किया हुआ है, ठीक है ना, बैंक से नहीं आई। मैंने इतना बोला और उन्होंने फ़ोन काट दिया। मुझे तो पता लग गया था कि ये जो है फ्रॉड कॉल है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट पहले भी हो चुका था। हम एक रूम में रहते थे पहले, तो वहाँ पे एक भाभी थे। तो उन्होंने नए-नए ही अपना अकाउंट खोला हुआ था गूगल पे में। तो उनको कॉल आती है कि भई मैंने गलती से आपके अकाउंट में पैसे मतलब पैसे भेज दिए हैं, तो आप ऐसा करो उन पैसों को मुझे वापस रिटर्न कर दो। तो उन्होंने उस टाइम 10,000 अमाउंट बोला था कि भई हमने गलती से आपके अकाउंट में 10,000 जो है पेमेंट कर दी है, तो आप मुझे वो रिटर्न कर दो। तो फिर भाभी मेरे पास आते हैं, उनको नहीं था पता भी कैसे चलाते हैं। उस टाइम तो मेरे को भी इतना आइडिया नहीं था कि वैसे फ्रॉड कॉल्स भी आती हैं। फिर मैंने उनका गूगल पे ओपन किया, फिर ओपन करने लगी, उसमें पासवर्ड नहीं था, उनको पासवर्ड पासवर्ड याद नहीं था। ये तो अच्छा हुआ उनको पासवर्ड याद नहीं था, अगर याद होता तो फिर पेमेंट हम कर ही देते फिर। तो फिर उन्होंने कॉल किया अपने हस्बैंड को, तो भाई जी कहीं कंपनी में जॉब करते थे। तो फिर उन्होंने कॉल उठाया, फिर वो बोलते हैं कि मैंने किसी को कोई पेमेंट नहीं की है, आपको ये कॉल फ्रॉड आई है, तो आपने कोई रिटर्न पैसे नहीं करने हैं। तो फिर हमको शांति हुई कि नहीं यार, इनके पैसे बच गए। अगर हमने गलती से कर दिए होते उस टाइम तो फिर तो पैसे चले गए थे, वो तो वापस नहीं आने थे। तो फिर उस टाइम हम फिर वैसे करके फिर हमने जो है अमाउंट उनको रिटर्न नहीं किया, और हमारी जान में जान आ गई। पहला ऑप्शन ये है कि आप पहले चेक करो कि आपको जो मैसेज आया है वो आपके बैंक अकाउंट से आया है या फिर आपको किसी नंबर से मैसेज आया है। वहाँ पे आपको पूरा पता लग जाता है कि आपको ये मैसेज बैंक से आया है या फिर किसी के फ़ोन से आया है या फिर किसी के नंबर से आया है। अगर आपको वहाँ भी पता नहीं लग रहा है तो आप अपने बैंक अकाउंट में चेक कर लो और उसमें देखो कि कितना अमाउंट है, या फिर आप अपने बैंक में जाके
पता करो कि मेरे अकाउंट में पैसे आए भी हैं या नहीं आए हैं। और जो भी कॉल आपको आती है उनको बोलो आप वेट करो, मुझे पहले पता करने दो कि मेरे अकाउंट में पैसे आए हैं या नहीं आए हैं। ऐसे ही बिना सोचे समझे किसी को पेमेंट नहीं करनी है। वो जो हैकर होते हैं वो बहुत फ़ास्ट बोलते हैं कि मुझे बहुत जल्दी है, मैं हॉस्पिटल में हूँ, मैं बैंक में हूँ, मैं कहीं हूँ। ऐसा बोलेंगे कि हम कहीं टफ़ सिचुएशन में फँसे हुए हैं, तो आप ऐसा करो, आप जल्दी पेमेंट कर दो। तो आपने उनको बोलना है कि हमने अभी पेमेंट नहीं करनी है, हमें पहले पता करना है कि हमारे अकाउंट में पैसे आए हैं कि नहीं आए हैं। हम तभी आपको वापस करेंगे पैसे, तब तक हम पैसे वापस नहीं करेंगे।